बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन। आज फिर हम एक नए उन्वान के साथ ग्राफ एजेंसी के ज़रिए से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं और आज का मौजू है ज़रूरतमंदों की इमदाद। ख़ास बात यहाँ पर यह अर्ज़ करना है कि आज जो तरीक़ा राइज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद करने का जो अंदाज़ है वो अहले बैत वाला नहीं है, मासूमीन वाला नहीं है। मासूमीन शब के सन्नाटों में छुप करके मदद करते थे और फरमाते भी थे कि एक हाथ से दूसरे हाथ को ख़बर ना हो, इस तरह से लोगों की मदद की जाए, इस तरह से लोगों का ख्याल रखा जाए और उसको शर्मिंदगी ना हो लेने वाले को। बहुत से बेचारे गैरत की वजह से सवाल तक नहीं करते हैं, अपनी परेशानी तक नहीं बयान करते हैं, अपनी गैरत की वजह से, अपनी ख़ुददारी की बिना पर। ज़रूरतमंद हैं वो, लेकिन अपनी ख़ुददारी और गैरत की बिना पर बयान नहीं कर सकते। ख़ुददारी की दावत भी इस्लाम ने दी है, गैरत की दावत भी इस्लाम ने दी है। वो बेचारे उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, उसके फॉलोवर हैं, तो क्या उनकी ज़रूरतें पूरी ना की जाएँ? सिर्फ़ उन्हीं की ज़रूरतें पूरी की जाएँ कि जो इमदाद लेने के लिए चले जाते हैं? नहीं, उनकी भी मदद की जाए। साहिल को लौटाना नहीं चाहिए, उसकी तहक़ीर नहीं करनी चाहिए, उसकी भी मदद की जाए। और जो बेचारा नहीं कह पा रहा है मदद के लिए और ज़रूरतमंद है, हम उसकी ज़रूरत को महसूस करके उसकी ज़रूरत पूरी करें। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इरहम तुरहम, रहम करो ताकि परवरदिगार तुम पर रहम करे। बहुत ही प्यारा फ़िक्रा है, बहुत ही प्यारा जुमला है। अगर इंसान इसके ऊपर गौर कर ले तो वो उसकी लाइफ बदल सकती है, ज़िंदगी चेंज हो सकती है। रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। इसके साथ साथ पड़ोसियों के हुकूक़ और अज़ीज़ व अक़ारिब के हुकूक़ का ख़याल रखने के सिलसिले में, उनकी मदद करने के सिलसिले में आज बेहतरीन मौका है लोगों के पास कि वो मदद करें। जैसा दौर गुज़र रहा है, ये वबाई दौर है, इस दौरान ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ बंद है, लॉकडाउन है, हमें तलाश करके या फ़ोन से रब्ता करके लोगों की मदद करनी चाहिए, इमदाद करनी चाहिए। हत्तल इम्कान, जितना अल्लाह ने नवाजा है उतनी मदद करें। ज़्यादा नवाजा है तो ज़्यादा मदद करें, कम नवाजा तो कम मदद करें। जितना भी मुमकिन हो वहाँ खुलूस देखा जाता है, वहाँ नीयत देखी जाती है। अच्छी नीयत के साथ अगर कोई अमल अंजाम दिया जाता है, नेक नियति के साथ, वो काबिल क़बूल होता है बारगाह इलाही में। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वो मोमिनीन में से नहीं है कि जो ख़ुद तो खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। मोमिनीन में से नहीं है। अल्लाह अकबर। हम कहाँ तक अपने ईमान की बात करते हैं। कुछ लोग तो ख़ुद ही अपने ईमान का दावा करते हैं, अपने अक़ीदे का दावा करते हैं, हमारा अक़ीदा इतना मज़बूत है, ईमान इतना मज़बूत है। लेकिन क्या हम कुरान और हदीस पर भी नज़र रखते हैं कि वहाँ ईमान के दर्जे क्या बताए गए हैं, वहाँ ईमान की कैटेगरी क्या बताई गई है, वहाँ ईमान को कैसा मुतारिफ़ कराया गया है, उस किस तरह से उसका तारुफ़ कराया गया है। फरमा रहे हैं कि वो मोमिन नहीं है कि जो ख़ुद तो सैर हो, ख़ुद तो उसका पेट भरा हो, लेकिन उसके पहलू में उसका पड़ोसी भूखा हो। उम्मीद है कि इन तमाम इस्लामी बातों के ऊपर नाज़रीन अमल फरमाएंगे और दूसरों को भी ये तमाम बातें सुनने और सुनाने का मौका फ़राहम करेंगे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।